वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 14 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को आज के सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ इसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन देखिए, सालगांव बांध परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति हाल ही में राजस्थान सरकार ने दे दी है। यह किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा पेपर में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सालगांव बांध परियोजना आपसे पूछी जाएगी, जिला पूछा जाएगा। तो सालगांव बांध परियोजना को हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्वीकृति दी है। यह किस जिले में है? सिरोही जिले में। कहां पे है? सिरोही जिले में। क्यों स्वीकृति दी है? क्योंकि काफी समय से ये समस्या से ग्रस्त था जल के क्षेत्र के कारण, और ये परियोजना काफी पहले समय स्थापित हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए कोई बजट प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता था। अगर बजट प्रस्ताव भी हो गया तो उस पर काम नहीं करता था, इसका विकास संरक्षण नहीं होता था। लेकिन अब कांग्रेस सरकार जो राज्य की सरकार ने इसको प्रशासनिक मंजूरी देते हुए इसके विकास के लिए बजट पेश कर दिया। तो ये कहां पे है? सिरोही में। चर्चा में आएगा, जो करंट में होगा उसी को एग्जामिनर हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी के रूप में आपको ऐतिहासिक घटना पूछेगा। तो आबू पर्वत की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए वर्ष 1977 में सालगांव बांध परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। देखो, 1977 में बनी थी। किसके लिए? आबू पर्वत कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। कि वहां की पेयजल समस्या उसका स्थायी समाधान हो जाए। 1977 में बंद हो गई, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। हर साल कुछ न कोई ना कोई सरकारें आती गई, बजट पास होता गया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब सालगांव बांध परियोजना आबू पर्वत की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और तुरंत प्रभाव से जल्द ही इसका निर्माण, इसका जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा और पेयजल की समस्या यहाँ दूर हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, काफी लंबे समय से कोई विवाद बड़ा होता है या कोई काम नहीं होता है, उसको स्वीकृति दी जाती है तो वो चर्चा में आता है। तो कौन सा? सालगांव बांध परियोजना। सालगांव बांध परियोजना किस जिले में? सिरोही में। तो काफी समय हो गया हमने सिरोही की कुछ बातें नहीं की, सिरोही की बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से देख लिए, थोड़ा स्पीड से, क्योंकि हम समय की मर्यादा रखते हैं, 15 से 20 मिनट की क्लास रख पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ये देखिए, ये है सिरोही जिला। याद दिया आपको? सिरोही जिला किससे सीमा बना रहा है? गुजरात से सीमा बना रहा है। सीमा याद रखना, इधर जालोर से, इधर पाली से और इधर उदयपुर से सीमा बना रहा है। एक तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ना हमारा, जो 18 मार्च 1948 से चला था और 1 नवंबर 1956 को पूरा था। 7 चरण होते टोटल, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। उसमें ये सिरोही बड़ा खास है, क्योंकि ये छठे चरण और 7वें चरण दो चरणों में मिला था। छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को मिला था। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1949 को जब छठा चरण था तो इसमें आबू तेलवड़ा को नहीं मिलाया गया और 7वें चरण में उसको मिला लिया गया। इसलिए क्वेश्चन आता है, सिरोही का एकीकरण कितने चरणों में है? 2 चरणों में। एक नाम याद रखना, सिरोही का गांव है हातल गांव। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का जन्म भी हत्तल गांव कहां पे हुआ था? सिरोही के अंदर हुआ था। दो चीजें याद हो गई। तीसरी चीजें इंपॉर्टेंट देखो, भारत का पहला सौर ऊर्जा, कल ही बताया था मैंने, भारत का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट कहां स्थापित हो रहा है? तो यही स्थापित हो रहा है। कहां पे? माउंट आबू, सिरोही के अंदर। ब्रह्म कुमारी जो आध्यात्मिक संस्थान है वो भी कहां पे है? वो भी सिरोही के अंदर है, ये याद रखना। इसके अलावा हाल ही में सिरोही और जालोर से सांसद थे, क्योंकि मैं करंट से रिलेटिव रखूंगा आपको। सिरोही और जालोर से सांसद थे परसाराम जी मेघवाल। हाल ही में उनका निधन हुआ। एक और चर्चा में इस बजट में घोषणा हुई थी, बत्तीसा नाला वृहद परियोजना, याद होगा आपको? बत्तीसा नाला वृहद परियोजना को भी बजट में स्वीकृति दी गई थी। उसका संबंध भी कहां से है? सिरोही जिले से। याद आ गया होगा, खनिज राजस्थान में सबसे ज्यादा वोल्स्टोनाइट होता है, वो कहां पे होता है? सिरोही में। कहां पे? सिरोही में। इसके अलावा कटी फटी भाकर की पहाड़ियां भी कहां पे है? सिरोही के अंदर है। चंद्रावती सभ्यता भी कहां पे है? सिरोही के अंदर। इतनी चीजें
आपको याद रखनी है। और जीरो कृषि बजट में फार्मिंग में टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा शामिल है, ये भी आपको याद है। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी करंट से रिलेटिव, याद रखना पेपर में इस चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिमी बनास नदी भी नया सनवारा गांव की पहाड़ियों से इस सिरोही से निकलती है। कौन सी? पश्चिमी बनास, जो अरब सागर की खाड़ी की तरफ है जाती है। तो इतनी चीजें आपको किसकी याद रखनी है? सिरोही जिले की याद रखनी है। और दोस्तों हमारी रोज शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है, रोज आधा घंटा 40 मिनट की क्लास आती है, 50 क्वेश्चन, और उसमें टॉपिक चल रहे हैं, पहले सामान्य जानकारी हुई, फिर नदियां हुई, और फिर जलवायु, और आज मिट्टी का टॉपिक है, और आज ऐतिहासिक 92 नंबर की हमारी क्लास आएगी। तो वो जरूर ज्वाइन कीजिए, और सुबह 7 बजे करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुलिसकर्मी उत्कृष्टता पदक 2021 से राजस्थान के कितने पुलिसकर्मी सम्मानित हुए? हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिसकर्मी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी पदक 2021 से सम्मानित किया गया, और उसमें हमारे राजस्थान के 9 पुलिसकर्मी शामिल हुए। पूरे देश के लिए ये पुलिसकर्मी उत्कृष्टता पदक मिला है, उसमें राजस्थान के 9 पुलिसकर्मी को पदक मिला। तो राजस्थान में एक खास, सारे पेपर में नहीं पूछे जाते 9 कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार सहित, एक तो अनंत कुमार को मिला जो उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे, सहित प्रदेश के 9 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री का पदक प्रदान किया, यानी खोजता में, ठीक है, ढूंढ वगैरह के लाते हैं ना, कहीं भाग जाते हैं कोई, या कोई गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि होती है, उनके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री, और गृह मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह जी, उनके द्वारा यह पदक दिया गया। गृह मंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक प्राप्त करने वाले वर्तमान उदयपुर एडिशनल यानी अतिरिक्त एसपी अनंत कुमार राजस्थान में इंडियन मुजाहिदीन की आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े 12 आतंकवादियों के जांच के केस में राजस्थान एटीएस के जयपुर में तत्कालीन जांच अधिकारी थे। यानी 9 को मिला, उसमें एक खास काम करने वाले कौन थे? अनंत कुमार, इनको भी मिला। तो इनका पेपर में पूछा जा सकता है कि अनंत कुमार जो उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस निदेशक थे, उन्हें भी पुलिसकर्मी उत्कृष्टता पदक 2021 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 8 होते, तो टोटल कितने हो गए? 9। बस इतनी चीज ध्यान रखना, ज्यादा करंट में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते रहते हैं कि सर आप करंट के क्वेश्चन ही डाला करो, ज्यादा उल्टे सीधे मतलब, तो ध्यान रखना पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट करना जरूरी है, और एक राज्य विशेष से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अब ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस करंट के हिसाब से चलता है, पेपर में आएगा तो कोई अनंत कुमार का पूछ लेगा, बाकी ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसी प्रकार, लेकिन करंट के रूटीन में हमें डालना पड़ता है राजनीति। तीसरा, 13 अगस्त को मारवाड़ के अणबिंदिया मोती, 13 अगस्त को मारवाड़ के अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ का जन्म दिवस बनाया गया। उनका जन्म कब हुआ था? बहुत ही खास, कौन? दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति के लिए, और इनके साथ गोराधाय, मेवाड़ की पन्नाधाय जो थी, ये सब स्वामी भक्ति के लिए जानते। इतने बड़े वीर और साहसी, और कह सकते हैं स्वामी भक्त, देशभक्त, इनकी जब गाथाएं सुनती है तो रोम रोम उठता है, और वास्तव में ऐतिहासिक घटनाएं बहुत ही जबरदस्त है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था 1638 में। कब है? 1638 में, 13 अगस्त 1638 को जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। आस्कर राठौड़ इनके पिता थे, और इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में हुई थी। उज्जैन मध्य प्रदेश में 22 नवंबर 1718 को इनकी मृत्यु थी। मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये देख लीजिए, हालांकि चित्र बना हुआ है सीधा, कौन है? वीर दुर्गादास राठौड़। क्वेश्चन पेपर में आता है इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो पेपर में सीधा सीधा आएगा इनका संबंध जोधपुर से है। कहां से? जोधपुर से। इनका जन्म आपको पता लग गया 13 अगस्त 1638 को। ध्यान रखना, ऐतिहासिक घटना है, पेपर में क्लियर रूप से पूछी जाती है, और स्थान भी पूछ ले, सालवा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? सालवा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। आस्कर राठौड़ के यहाँ हुआ था। इनके घोड़े का नाम याद रखना, अर्बुद था भी, अर्बुद इनके घोड़े का नाम था। उपनाम देखो, मारवाड़ का उदारक कहते हैं इन्हें, मारवाड़ का उदारक। अणबिंदिया मोती, राठौड़ों का यूलिसिस कहते हैं इसे, यानी यूलिसिस यानी टोड कहते हैं राठौड़ों का। और राजपुताने का गेरीबाल्डी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? राजपुताने का गेरीबाल्डी कहते हैं, और राजपुताने का गेरीबाल्डी कहते हैं। इसके अलावा बात आती है, इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने गोराधाय के साथ मिलकर जो जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, उसको औरंगजेब के चंगुल से बचाया था इसने। किसने? औरंगजेब के चंगुल से बचाया था। ध्यान रखना, बहुत साहसी काम किया था। लेकिन बाद में अजीत सिंह इस दुर्गादास राठौड़ से गणना करने लगते हैं राठौड़ों के कारण, और इस दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार से निकाल देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मारवाड़ का ऐसा शासक जिसे कान का कच्चा कहा जाता है, वो है
अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है। उसने कुछ राठौड़ी सामंतों के बहकावे में आकर दुर्गादास राठौड़ जैसे स्वामी भगत देशभक्त को अपने राज्य से निकाल दिया था, इसलिए उसको कान का कच्चा कहते हैं। तो याद रखना, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में इसका स्मारक और छतरी बनी हुई है। तो ये चीजें मैंने आपको किसके बारे में बताई? दुर्गादास राठौड़ के बारे में। बहुत खास, जन्म 1638 और मृत्यु 1718 के अंदर। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, याद करना, चर्चा में हाल में। तो पाली के अंदर 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली जिले की विजय वल्लभ केंद्र में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था 16 नवंबर 2020 को, क्योंकि करंट पढ़ना ही पड़ेगा 2020-21 का, तो ध्यान रखना। बहुत सारे पेपर पहले बन चुके हैं, दोबारा नहीं बने, हो सकते हैं दोबारा थोड़ी बनेंगे, वो 2020 वाला करंट डाल रखा है और वही दे देंगे आपको। लंबाई इसकी 151 इंच है, 8 धातुओं से बनी है और मुख्य धातु तांबे का प्रयोग हुआ है। 1870 में गुजरात में जन्मे आचार्य विजय वल्लभ ने जैन प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में मानवता और शांति अहिंसा का मार्ग बनाया था। बस याद रखना, ये तारीख 16 नवंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पाली जिले की विजय वल्लभ केंद्र में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती, नाम स्टेच्यू ऑफ पीस पेपर में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कहा किया? पाली के अंदर किया गया। सीधा सीधा पेपर में आएगा, बहुत खास क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके ध्यान रखना। दोबारा रिपीट में जो क्वेश्चन करता हूं, समझ लो वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन ही जाता है कहीं ना कहीं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया था, ये है वो स्टेच्यू ऑफ पीस। अगला देखिए, और मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, हालांकि बीच में बताना जरूरी होता है कि हमें अपडेट क्या चल रहा है। एक तो ये ध्यान रखना, जनवरी से जून की पिछले 6 महीने की आपको करंट मिल चुकी है, पूरी करंट मिल चुकी है। 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी देख चुके हैं, तो आप इसका फायदा उठाइए। और एक ये देखिए, अभी मैंने ताजा मई, जून और जुलाई 2021 की 3 महीनों की करंट डाल दी। अभी कोई विद्यार्थी एसआई की, पटवारी की, राजस्थान पुलिस की, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहा है, तो ये जरूर देखें, बहुत खास है आपके लिए। और एक ये आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ, जनवरी से जून 2021 की 1000 प्लस क्वेश्चन है, प्लस मुख्य तथ्य सहित है, ये ध्यान रखना, प्लस मुख्य तथ्य सहित है। ये इस प्रकार आप प्रिंट निकाल सकते हो। अगर ये आपको ई बुक लेनी है, ई बुक का ध्यान रखना, ई बुक लेनी है तो आप संपर्क करें 8094496227। इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करने हैं। कितने? 100 रुपए पे करने हैं, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम। इस नंबर पे करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी, आपकी कॉल नहीं उठाई जाएगी, ध्यान रखना। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना। खास बात देखो, 2021 की तो मिलेगी, 2020 की भी मिलेगी आपको। योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, कौन क्या, इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट हमारे डाले हुए हैं, बजट के कुछ डाले हुए हैं, वो सब भी आपको प्राप्त होगा। तो जो भी विद्यार्थी कांस्टेबल, पटवार, जेवीएनएल, आरवीएनएल, वनपाल, वन रक्षक, एसआई, कॉलेज लेक्चरर, इन सब के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राजस्थान में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा बजट में हुई थी? हाल ही में 2021-22 का जो बजट घोषित हुआ था 24 फरवरी को, ये तारीख याद रखना, 24 फरवरी 2021 को राजस्थान का पहला पेपरलेस था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे पेश किया था। राजस्थान में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का निर्यात एक्सपो, अभी हाल ही में आपने देखा ना, 2020-21 के निर्यात में कम से कम 2800 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है राज्य सरकार को कोरोना काल में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा बजट में की थी। इसका आयोजन करेगी जोधपुर के अंदर। और आपको बता, जोधपुर के बारे में मैंने इतनी बातें आपको बता दी क्योंकि मुख्यमंत्री का गढ़ है, गृह जिला है, इसलिए जोधपुर के को तो सौगातें मिलती है, रोज बताता हूँ। तो आज मैं जोधपुर के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ सीधा चलता हूं मैं। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको प्राप्त होती है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले लेना। देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? लगा लो स्टार्ट। देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर हो जाएगा 12 जिले में। कहां पे? 12 में। देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम आईटीआई अंता 12 में संचालित। अंता के अलावा देखो, चौथा है तो इससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, नोएडा में और बिहार के छपरा में डिजिटल आईटीआई विकसित की जा रही है। अब चौथा हमारे 12 जिले के। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, देश का चौथा और हमारे राजस्थान का पहला डिजिटल क्लासरूम, पूरा एकदम क्लासरूम डिजिटल रूप से विकसित किया जाता है बच्चों के लिए, और आईटीआई क्षेत्र में इसको विकसित
किया गया है। तो याद रखना, ये बात कर रहे थे थोड़ी सी किसकी, 12 की, ज्यादा नहीं करेंगे, 12 की थोड़ी सी। कौन सी जनजाति रहती है भाई, सहरिया जनजाति रहती है। सहरिया जनजाति कुपोषण और गरीबी का शिकार है, इसलिए इस 12 जिले को काली हांडी का प्रदेश कहते हैं। दूसरी बात, परवन परियोजना का संबंध भी कहां से है, 12 से है, ठीक है। और भी जिले शामिल है इसमें, झालावाड़ है, ठीक है, मैं 12 जिले की बात कर रहा हूँ स्पेशल। रामगढ़, रामगढ़ एक क्षेत्र है, झील भी है रामगढ़, क्रेटर झील भी है, और इल्का पिंड के कारण भी चर्चा में है। इसे विश्व का 200वां, रामगढ़ विश्वधारी बूंदी में ध्यान रखना, चौथा टाइगर है ये रामगढ़। 12 में क्रेटर झील है, क्रेटर क्षेत्र है जो विश्व का 200वां क्रेटर घोषित हुआ है, ध्यान रखना। और देश का तीसरा। इसके अलावा 12 इतना चर्चित है छबड़ा 12 के लिए, छबड़ा 12 विद्युत उत्पादन होती है यहाँ पे, और पूरे राजस्थान में विद्युत क्षमता के हिसाब से देखें तो नंबर 1 है। और उसके बाद अगर विद्युत उत्पादन के हिसाब से देखें तो सूरतगढ़ के बाद दूसरे स्थान पे। दो चीजें ध्यान रखना। अच्छा, मेला कौन सा लगता है भाई, सीताबाड़ी मेला लगता है यहाँ पे, कौन सा, सीताबाड़ी मेला लगता है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे ज्यादा जो संरक्षित वन है, यानी आरक्षित संरक्षित वर्गीकृत 3 प्रकार के है ना, संरक्षित वन सबसे ज्यादा 12 जिले के अंदर। और एक और खास, वर्षा जल के जल को एकत्रित करके हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, वो भी कहाँ, 12 के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है 12 जिले से, जो करंट में है वो आपको ताजा मिल रही है, बाकी तो चीजें आपको पता ही है, कंटिन्यूज आप पढ़ रहे हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, छोटी तीज का पर्व कब मनाया जाता है, तो छोटी देखो, जो छोटी, वो छोटी सावन में, सावन छोटा है, भाद्रपद मोटा है, सावन शुक्ल तीज को बनाई जाती है, हाल ही में बनाई गई। बड़ी पूछे, अब बड़ी के नाम कई है, बड़ी, सातोड़ी, कजली, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है, तो वो बनाई जाएगी भाद्रपद कृष्ण तीज को, बड़ी तीज, ठीक है। बड़ी तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। दोनों चीजें याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखो, आपके लिए क्वेश्चन जो कमेंट में जवाब देना है, जाहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया, ये किस जिले में है, जाहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया, ये किस जिले में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर, जयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, आपको जवाब देना है इसका। अच्छा, अब यस्टरडे डोज क्या थी, निमराना की बावड़ी किस जिले में है, सीधा सीधा उत्तर अलवर में। निमराना की बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, राव उमेद सिंह ने, पेपर में सीधा ही आएगा, महाराव उमेद सिंह ने। चित्रशाला कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की है। सतबीस देवरी मंदिर किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में, सतबीस देवरी चित्तौड़गढ़ में। कांठल का हरिद्वार किसे कहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ने कांठल का काका जी की दरगाह वो दे दी, मैंने क्वेश्चन, वो ताजमहल है, कांठल का ताजमहल है, काका जी की दरगाह, प्रश्न पढ़ो। कांठल का हरिद्वार अर्नोद प्रतापगढ़ को कहते हैं, अर्नोद प्रतापगढ़ को। और रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, नाम पढ़ लेना, रणथम देव ने, रणथम देव ने। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। और कहाँ का प्रसिद्ध है, रणथंभौर हमीर की आन बान शान का प्रतीक, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। पांचों क्वेश्चन शानदार आपके जवाब थे, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज, राजस्थान की राबड़ी देवी किसे कहते हैं, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, मैंने दे दिया। राजस्थान की राबड़ी देवी किसे कहते हैं, दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं, राजस्थान का भारतेंदु किसे कहते हैं, राजस्थान की श्री देवी किसे कहते हैं, राजस्थान का नगीना किसे कहते हैं। पांचों ही उपनाम दे दिए, राबड़ी देवी, जवाहरलाल नेहरू, भारतेंदु, श्री देवी और नगीना। पांचों के जवाब दे देना शानदार तरीके से, तो जवाब तो आते ही आते हैं आपके, तो देना ही देना है, क्योंकि आप पूरा संघर्ष कर रहे हो, और संघर्ष जितना होगा सफलता उतनी ही जबरदस्त तरीके की मिलेगी, और आनंद आएगा सफलता प्राप्त करने में, लक्ष्य प्राप्त करने में। तो निरंतर अध्ययन कीजिए, निरंतर अध्ययन करोगे, कामयाबी वास्तविकता इसमें मिलेगी, क्योंकि पीटेट, बीएसटीसी, पटवार, एसआई, कॉलेज लेक्चरर, आरवीएनएल, वनपाल, वन रक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, सब पेपर अगले 2 महीनों में होने वाले हैं। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और ध्यानरत रहिए। जय हिंद, जय भारत।